मेरे साथ निकालिए रोमियो का खत, उसका 8वां बाब, जो हमारी सीरीज का जो है वो मेन थीम वर्स है। 8वां बाब उसकी 29 आयत। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में इकट्ठा ठहरे। दामद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। लास्ट टाइम मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, बेटे के हम शक्ल, क्राइस्ट लाइकनेस, बिकम क्राइस्ट लाइक, मसीह की मानद बनना, बेटे की मानद बनना, बेटे के हम शक्ल बनना, जैसा वो है वैसा बनना, जिस तरह का वो नजर आता है वैसा ही बनना। और लास्ट टाइम मैंने मसीह की बाबत बताया था कि वो कौन है, वो कैसा है, किस तरह का है। वो अनदेखे खुदा की क्या है, वो सूरत है, वो खुदा के जलाल का परताव है, वो उसकी ज़ात का क्या है, नक्श है। अगर आप इंग्लिश में कई दफ़ा ज़ात का नक्श की समझ नहीं आती, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग, यानी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है खुदा की कोई शख्स सही तौर पर यह रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता है, कोई ठीक तौर पर खुदा को बयान नहीं या दिखा नहीं सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो उसकी ज़ात का क्या है, बोलिए, नक्श है, उसकी मानद है, उसकी तरह है। आमीन। चुनांचे किसकी मानद बनना है, हमें मसीह के हम शक्ल बनना है। और फिर रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी है, यानी जो है उसके जलाल का परताव है, जलाल उसमें से निकलता है। अगर उसके खुदा के जलाल को देखना है तो कोई मसीह को देखे। लिहाजा इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम बेटे के हम शक्ल हैं, तो फिर खुदा का जलाल हमारे चेहरों से क्या होना चाहिए, मुनक्स होना चाहिए। इस आयत को भी मैंने आपके साथ वो शेयर किया था। मुख्तसर तौर पर यह है कि हमें बेटे के क्या करना है, हम शक्ल होना है। और जैसे ट्विन्स हैं, ट्विन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के जो है वो हम शक्ल, कह रहे ये हम शक्ल हैं, एक दूसरे की तरह के नजर आते हैं। आमीन। लिहाजा हमें किसकी मानद बनना है, बेटे के हम शक्ल, जैसा वो नजर आता है वैसा ही हम नजर आए। याद रखिए, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, खुदा को किसी को निजात देना, किसी को शिफा देना, किसी को जन्नत में दाखिल करना, ये खुदा के लिए ये हल्की सी बात है। कैसी बात है, बोलिए, ये हल्की सी बात है। ये इस हवाले के यशायाह की किताब में से खुदा ने बताया कि यकूब के कबाइल को भरपा करना और महफूज इसराइल को जो है वापस लाना, ये खुदा के लिए ये हल्की सी बात है कि वो ऐसे ही जो है वो यकूब को वापस ले आए और उनको भरपा, इसराइल के कबाइल को वो भरपा कर दे। ये उसके लिए हल्की सी बात है। गोया अगर कोई कहता है ये निजात पा गया हूं मैं, ये खुदा के लिए हल्की सी बात है। कोई शख्स जो है अगर कहे कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मुझे दाखिल कर देगा, ये हल्की सी बात है। जो गैर मामूली बात जो खुदा हमारी जिंदगियों में देखेगा और जो स्टैंडर्ड उसने जो है आसमान की बादशाही में बनाया हुआ है कि बेटे की मानद हो। आमीन। चुनांचे खुदा जो है देखेगा, अगर बेटे की मानद नजर नहीं आता, बेटे के हम शक्ल नहीं आता, वो बेटे को देखेगा और दाखिल आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले को देखेगा। अगर तो नहीं है तो उसे जहन्नम में फेंकेगा, अगर तो वो बेटे की मानद है तो वो आसमान की बादशाही में जाएगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के खत के अंदर क्या लिखा है कि जब वो जाहिर होगा तो हम क्या होंगे, उसकी मानद होंगे। जब वो जाहिर होगा तो किसकी मानद होंगे, उसकी, हम उसकी मानद होंगे। चुनांचे मैं उसकी मानद हूँगा, ठीक है। अगर मैं उसकी मानद हूँ तो मैं उसकी बादशाही में शरीक हो जाऊंगा। आमीन। और मैं पहली क़यामत का हिस्सा हूँगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप का ये जबरदस्त ये मंसूबा है जो फिर से इंसान को उसने ये उसके लिए बनाया है। आप जानते हैं कि आदम को खुदा ने अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर उसे बनाया था, लेकिन क्या हुआ, उसने गुनाह कर दिया। लेकिन फिर से क्राइस्ट के वसीला से ये दुनिया के हर एक इंसान को ये फिर से मौका मिला है कि वो क्या हो सके,
کہ خدا کے اس منصوبے کے مطابق نجات کے کمپلیٹ منصوبے کے مطابق یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے بیٹے کی مانند بنے اور آسمان کی بادشاہی میں چلا جائے. آمین. وہ چاہتا ہے کہ جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے یعنی یسوع مسیح وہ اس کا پلوٹا بن جائے. یسوع مسیح خدا کا کیا ہے بولیے؟ اکلوتا بیٹا ہے. لیکن جو ہے پولس رسول رومیو 8واں باب اس کی 29 آیت میں کیا کہتا ہے کہ وہ بہت سے بھائیوں میں وہ کیا ٹھہرے؟ پلوٹا ٹھہرے. یسوع مسیح اس وقت تک پلوٹا نہیں ہو سکتا یا پلوٹا بن نہیں سکتا جب تک جو ہے اس کے کوئی ہم شکل نہ ہوں، جب تک کوئی اس کی مانند نظر نہ آنے والے ہوں. اس لیے کلیسیا میں سے ہر ایک شخص چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے وہ کس کی مانند نظر آنا چاہیے؟ یسوع مسیح کی مانند نظر آنا چاہیے. آمین. اس کا فیصلہ تو یہ خدا ہی کرے گا کہ یہ مسیح کی مانند ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم اس زمین کے اوپر جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ جیسا وہ نظر آتا ہے، جیسا وہ کرتا ہے، جیسا وہ جو ہے وہ اس کا طور طریقہ ہے جو زمین پر یسوع مسیح نے کر دکھایا ہے، ہم اس طرح کے بننے کی کیا کریں؟ کوشش کریں. آمین. وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کس طرح بیٹھتا اٹھتا چلنا پھرنا کرائسٹ کا کیسا ہے. ہم زمین کے اوپر جو ہے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم بھی خدا کی صورت پر ڈھل جائیں، ہم بھی خدا اندیکھے خدا کی صورت پر چلے جائیں، ہم بھی اس کے جلال کے پرتو کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر دکھا سکیں، ہم بھی اس کی ذات کا نقش اپنی زندگی کے اندر دکھا سکیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بیٹے کے نقش قدم پر چلیں گے. آمین. اور اگر ہم بیٹے کی مانند بننے کی کوشش کریں گے. آمین. میں مانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ بیٹے کی مانند بننا بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے خدا کا پاک روح کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں بیٹے کی باتیں یاد دلاتا ہے، وہ ہمیں بیٹے کی مانند بناتا ہے، اس کی صورت میں ہمیں کیا کرتا ہے بولیے؟ ڈھالتا ہے. آمین. وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بیٹے کی صورت میں ڈھالتا چلا جاتا ہے. لہذا ہولی اسپرٹ کو وہ موقع دیا جائے کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں مسیح کی مانند بنائے، ہمیں مسیح کے ہم شکل بنائے. آمین. ہمیں مسیح کی طرح بناتا چلا جائے. یہ ایک پروسیس ہے. آمین. یہ کیا ہے بولیے؟ ایک عمل ہے، ایک جو ہے یہ پروسیس ہے. اور کاش یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے. اور یہ پروسیس کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتا ہے، جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، جب کوئی شخص پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، اس دن جو ہے یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا، کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نئی پیدائش کا تجربہ تو لیا، لیکن اس پروسیس کو جو ہے انہوں نے التوا میں ڈال دیا، انہوں نے جو ہے اسے یا کلوز کر دیا یا انہوں نے بند کر دیا، یا جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس پروسیس کو جاری نہیں کر سکے. یہ جو ہے پروسیس جاری ہو سکتا ہے، یہ پھر سے بھی جاری ہو سکتا ہے اس کے شخص کی زندگی کے اندر جو چاہتا ہے کہ میں بیٹے کی مانند بن جاؤں. آمین. لہذا ہمیں کس کی مانند بننا ہے بولیے؟ کہیے ایک دوسرے کو مجھے بیٹے کے ہم شکل بننا ہے، مجھے بیٹے کے ہم شکل بننا ہے. آمین. کہیے بار بار کہیے. Praise the Lord. کس کی مانند بننا ہے مجھے؟ بیٹے کی ہم شکل ہونا ہے، یعنی مسیح کے ہم شکل، مسیح کی مانند مجھے بننا ہے. اور ہم کس طرح سے بیٹے کی ہم شکل بن سکتے ہیں؟ مسیح کی جو زندگی جو اس نے زمین پر گزاری ہے، میں اس میں سے جو ہے آپ کو جو ہے سکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو اس کی زندگی کے حصے ہیں اس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکے؟ بیٹے کے ہم شکل بن جائیں. آمین. پریز دا لارڈ. اور آج آپ کے ساتھ جو ذکر کرنا جا رہا ہوں کہ بیٹے کے ہم شکل کیسے بن سکتے ہیں، کس طرح وہ کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہ اس زمین پر کیا کرتا تھا، ہم اس کی طرح کا جو ہے وہ کام کریں گے. لہذا become Christ like today in public worship. آمین. کس کا؟ become Christ like in public worship. یسوع مسیح کی طرح ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیائی رفاقت میں، کلیسیائی پرستش میں، جسے ہم عوامی پرستش کہتے ہیں، کارپوریٹ ورشپ کہتے ہیں،
उसमें उसके जरिए से मैं मसीह की मानद हो सकता हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पब्लिक वर्शिप में किसकी मानद बनना है हमें? मसीह यीशु में। मसीह यीशु की मानद हम कैसे बनेंगे? जैसे वो पब्लिक वर्शिप करता था। आमीन। मेरे सामने निकालिए लूका की इंजील, उसका 4 बाब, उसकी 16वीं आयत। पब्लिक वर्शिप में हम उसकी मानद बने। लूका की इंजील, उसका 4 बाब, उसकी 16वीं आयत। और मैं ये चाहता हूं कि कलीसिया में से कोई शख्स उठकर पढ़े। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। आमीन। पब्लिक वर्शिप में हम मसीह की मानद बने। किसकी मानद बने? कैसे बने? पब्लिक वर्शिप में। किस वर्शिप में? इंडिविजुअल वर्शिप में या पब्लिक वर्शिप में? पब्लिक वर्शिप में, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कलीसियाई जो है प्रस्तुष में, अवामी प्रस्तुष में, इज्तिमाई प्रस्तुष में, ठीक है। कौन सी प्रस्तुष में? इज्तिमाई प्रस्तुष में, ठीक है, कलीसियाई प्रस्तुष में। ये नहीं कहा मैंने इंडिविजुअल प्रस्तुष में। आप जो है इनफरादी तौर पर अपने घरों के अंदर प्रस्तुत करते होंगे, आप इनफरादी तौर पर जो है अपने घरों के अंदर या टाइम देते होंगे, लेकिन जो है आप कैसे मसीह की मानद बन सकते हैं? आज बड़े गौर से ये बात सुननी है। अगर वाकई कोई शख्स ये चाहता है कि मैं बेटे के हम शक्ल हो जाऊं या मैं मसीह की मानद बन जाऊं, तो मसीह की मानद बनने के लिए उसका एक बहुत बड़ा पहलू मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और वो क्या है कि क्राइस्ट लाइक या बिकम क्राइस्ट लाइक इन पब्लिक वर्शिप। आमीन। यह है इज्तिमाई प्रस्तुष में मसीह की मानद बनना। आमीन। इज्तिमाई या कलीसियाई प्रस्तुष में मसीह की मानद बनो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आप ये देखिए बाइबल मुकद्दस में लूका 4 बाब, उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा है? और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक। किसके मुआफिक बोलिए? दस्तूर कैसे बनता है? मैं अजीज बहनों भाइयों, ये दस्तूर किस तरह से यह होता है? दस्तूर प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। दस्तूर कैसे आता है बोलिए? मश्क से आता है, एक्सरसाइज से आता है। आमीन। आदत कैसे बनती है बोलिए? इसकी तो ये आदत है। आदत कैसे बनती है बोलिए? कोई खड़ा होकर बताइए कि आदत कैसे बनती है? हाँ जी, प्रैक्टिस करने से क्या होती है बोलिए? आदत होती है। और अगर दस्तूर बन जाए, ये कोई ज़ाब्ता बना दे। कोई ज़ाब्ता कैसे बनता है? कोई दस्तूर कैसे बनता है? बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। आमीन। ये ऐसे नहीं चला गया, वो मुंह उठाकर नहीं चला गया। चलो आज इबादत खाना में चले जाते हैं, चलो आज हैकल में चले जाते हैं, आज मेरे पास टाइम निकल आया है, आज मैं जल्दी जाग उठा हूं। कहीं आज है इबादत खाना के सरदार ने फोन किया मुझे कि यीशु आज तुझे मैं इबादत खाने में क्या करता हूं? दावत देता हूं। मैंने उसको यीशु मसीह को व्हाट्सएप जो है सरदार खाना के सरदार ने किया होगा कि तू आ, ठीक है, आज संडे का दिन है, आज यह सब्बत का दिन है, तू आ। लेकिन बाइबल यह फरमाती है वो ना व्हाट्सएप के मैसेज के ऊपर आया, वो किसी टेलीफोनिक मैसेज के ऊपर नहीं आया। बाइबल फरमाती है वो अपने दस्तूर के मुताबिक आया है। हालेलुया। वो किस तरह से आया है बोलिए?
अपने दस्तूर के मुआफिक आया है। वो उसकी एक्सरसाइज थी। प्रेज द लॉर्ड। ज़ाबता जो है उसने बना दिया था अपनी जिंदगी का, जो है ये उसने दस्तूर बना दिया था, और उसने प्रैक्टिस कर कर कर, ठीक है, प्रैक्टिस कर कर कर, एक्सरसाइज कर 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 क्या कर लिया, इसको अपना ज़ाबता बना दिया। और जो ज़ाबता किसी का ज़ाबता बांधता है, ज़ाबता कहां से निकलता है? ज़बत से। वो इस पर ज़बत हो गया। आमीन। और हम अब ज़बत क्यों नहीं हो पाते हैं किसी चीज के ऊपर? इसलिए कि हम इसके आदी नहीं होते हैं। जैसे हम सोने के आदी हैं, जैसे हम जो है अपने काम करने के आदी हैं, जैसे कोई खाने पीने का आदी है, जैसे किसी ना किसी शख्स ने अपनी आदत बनाई हुई है, वो अपनी आदत से मजबूर होकर काम करता है। क्या करता है? हम कोई भी काम करते हैं तो किस तरह करते हैं? बोलिए, आदत है मेरी, ये मेरी आदत है। कईयों की अच्छी आदत होती है और कईयों की क्या होती है? बोलिए, बुरी आदत होती है। आदत है ये मेरी। यीशु मसीह की आदत क्या है? यीशु मसीह का दस्तूर क्या है? यीशु मसीह का दस्तूर ये है, वो सब्बत के दिन इबादत खाना में जाता था। आमीन। अजीज बहनों भाइयों, मैं मसीह के हम शक्ल बनने को जा रहा हूं। मैं मसीह के मानंद बनना चाहता हूं। इसलिए जो वो करता है, जो वो जो है, जिस तरह से वो रहता है, जिस तरह वो उसका चाल चलन है, जिस तरह पर उसने जमीन पर अपनी जिंदगी बसर की है, मुझे उसमें से देखना होगा कि मसीह कैसे चलता था। उसका जो है वो दस्तूर क्या है, उसका ज़ाबता क्या है, वो अपनी जिंदगी को किस तरीके के साथ लेकर चलता है, वो कैसे चलता है। मुझे पब्लिक वर्शिप में जाना है। लेकिन एक और सवाल देता हूं, वो अपनी पर्सनल भी करता था, लेकिन याद रखिए ये पब्लिक वर्शिप के अंदर, कलीसियाई वर्शिप के अंदर वो क्या करता है? वो जाता था। वो इज्तिमाई जो है वो क्या करता था? इबादत के अंदर जाता था, जहां पर लोग जमा होते थे, जहां पर जो है सारे यहूदी वो जमा होते थे। वो क्या करता था? वो जाता था। उसने अपनी जिंदगी का क्या कर लिया था? इबादत में जाने का असूल बना लिया था। ये रोमियो के खत के अंदर क्या लिखा है कि हम उसके क्या हों? बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में क्या ठहरे? पिलोठा ठहरे। बहुत से भाइयों में क्या ठहरे? पिलोठा ठहरे। क्या चाहते हैं कि खुदा ये चाहता है कि यीशु मसीह खुदा का क्या हो? पिलोठा ठहरे। ये उस वक्त होगा जब जो है उसके लोग क्या करेंगे? बोलिए, उसकी मानंद बनेंगे, उसके क्या होंगे? हम शक्ल बनेंगे। आमीन। मेरी बातें समझ आ रही है? अगर आ रही है तो कहिए आमीन। वो दस्तूर के मुआफिक है। किसके मुआफिक? किसके दस्तूर के मुआफिक? अपने दस्तूर के मुआफिक है। ठीक है, वो किसके दस्तूर के मुआफिक? साथ वाले के दस्तूर के मुआफिक नहीं, वो अपने दस्तूर के मुआफिक कहां पर गया है? देखिए, अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया। प्रेज द लॉर्ड। इबादत खाना में यहूदी जब कहीं पर भी कुछ 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे शहरों में, ठीक है, तो वहां पर वो इबादत खाना बना लेते थे और वहां पर जो है वो मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते थे। लेकिन हैकल यरूशलेम में होती थी, जहां पर जो है इस्राएली क्या करते थे? साल में 3 बार वो क्या करते थे? ईद फसा, ईद ख्याम, ईद पेंतिकोस्त पर क्या करते थे? वो हर साल जमा होते थे। मुझे इंजील में पढ़कर जो है वो पढ़कर दिखाइए किसी एक मौका पर, किसी एक ईद पर यीशु मसीह मिस किया हुआ हो। अगर वो यरूशलेम में होता था तो वो आप उसे कहां देखते थे? हैकल में। अगर आप जो है उसे कफरनहूम में देखते हैं, अगर आप उसे गलील या नासरत में देखते थे तो उसे आप कहां पर देखेंगे? इबादत खाने में। सिनेगोग्स कहलाते थे। इबादत खाने जो है जो मुख्तलिफ शहरों में होते वो सिनेगोग कहलाते। मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि मैं हंगरी में एक बहुत बड़ा जो है वो यहूदियों का सिनेगोग देख सका हूं। हाँ, तो ये इबादत खाने थे। लेकिन यरूशलेम में वो हैकल थी जहां पर ये हर साल पूरे इस्राएल से लोग खुदा की हुजूरी में जाते थे। लेकिन अगर कोई शख्स यरूशलेम में होता था तो वो जरूर ही हैकल में जाया करता था। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। चुनाचे वो सब्बत के दिन किसी ना किसी इबादत खाना में वो क्या करता था, होता था। वो बगैर किसी नागे के, गौर से सुनिए, सब्बत के दिन बगैर किसी नागे, क्राइस्ट यरूशलेम के अलावा कहीं पर भी वो होता था। इसराइल के किसी भी शहर में जो है वो होता, और वो ढूंढ कर इबादत खाना में जाता और वहां पर क्या करता, इबादत करता था। आमीन। और वहां पर जाकर फेलोशिप करता था, वहां पर जाकर जब वो बैठता था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर वो हैकल में होता था, अगर वो हैकल में होता तो क्या करता था, वो अगर वो यरूशलेम में होता तो वो हैकल में होता। अगर मैं कहूं कि अगर आज जो है अगर उसका पुराना रिकॉर्ड निकाल लिए तो वो जो है उसकी रजिस्ट्री, उसके जो है सदा हर एक इबादत खाने में जहां जहां यीशु मसीह गया है वहां पर यीशु मसीह का नाम लिखा होगा कि इसकी अटेंडेंस पूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये जो हवाला हमने पढ़ा है ये 30 साल का हुआ तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है। तो वो 30 साल का जब हुआ तो तालीम देने लगा। आप अपना जिलों में पढ़िए कि वो आपको सब्बत के दिन तालीम देता और मोजज़ात करता हुआ नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह को आप भीड़ में देखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को आप घरों में देखेंगे, लेकिन सब्बत के दिन आप इबादत खाने में या हैकल में देखेंगे। आमीन। आप कहेंगे कि मैं जो है घरों में जाकर जो है इबादत कर रहा हूं, आप कहेंगे कि मैं फलानी भीड़ में जाकर इबादत कर रहा हूं, मैं फलाने क्रूसेड फलानी जो है भीड़ में जाकर जो है मेरी इबादत हो चुकी। लेकिन बाइबल ये फरमाती है कि यीशु मसीह जब सब्बत का दिन आता था तो वो क्या करता था, इबादत वाले दिन में वो क्या करता था, इबादत खाना में होता था। प्रेज द लॉर्ड। आपसे घरों में देखते हैं, बोलिए, एक जगह के ऊपर वो घर में तालीम दे रहा था, एक बड़ी भीड़ थी और वहां पर क्या हुआ, जब छत फाड़ कर एक मफलूज को उतार दिया गया, वो घर में वहां पर मौजूद था। आप जब जैतून के पहाड़ पर आप उसे देख सकते हैं, बाइबल मुकद्दस में वो पहाड़ पर बैठ गया और जो है क्या हुआ, भीड़ उसके जो चौगिर जमा हो गई। वो जो है वो नास गिनसरत की झील में जो है के कश्ती पर बैठ गया, भीड़ उसके सामने थी, वो जा रहा था, भीड़ उसके साथ साथ चलती थी। वो भीड़ में भी मौजज़ात करता था और तालीम देता था, लेकिन वो सब्बत के दिन किधर होता था, क्राइस्ट सब्बत के दिन किधर होता था, बोलिए बोलिए। जब साथ वाले को बताइए कि यीशु मसीह सब्बत के दिन जो है वो हैकल में या इबादत खाने में होता था। फिर से कहिए, तीस साल की उम्र में आप उसे कहां पर देखते हैं, इबादत खाने में। अब फिर आप जो है हमें नजर आता है कि जब वो 12 बरस का था तो वो कहां पर था, हैकल में था। वो यरूशलेम में अपने जो है वो माँ बाप के पास था। लूका की इंजील उसका दूसरा बाप, उसकी 49वीं आयत प्लीज पढ़िए। लूका की इंजील उसका दूसरा बाप, उसकी 49वीं आयत। आगे आ जाए, जरा आवाज ऊंची हो जाएगी। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? पाकलांग पे पढ़े उसने उनको क्या कहा? अगर आप उसे ऊपर पढ़े तो उसके माँ बाप जो है वो क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह के माँ बाप ईद के दस्तूर के माफिक यरूशलेम गए। कहाँ, किसके दस्तूर के माफिक? ईद के दस्तूर के माफिक, क्योंकि ईद फसा का मौका था। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह के जो है पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, जो है अपने बेटे को क्या किया, उन्होंने लिया। और ईद का दस्तूर क्या था?
ईद का दस्तूर क्या था कि सारी फैमिली क्या हो, जहाँ मर्द हजरात क्या हो, वो जो है वो हैकल के अंदर हाजिर होने चाहिए। जहाँ वो ईद के दस्तूर के मुआफिक क्या करने लगे, वो गए और यीशु मसीह को भी साथ लेकर गए। ये उन्होंने भी अपना दस्तूर बनाया हुआ था, यूसुफ और मरियम ने भी अपना दस्तूर बनाया हुआ था। यह नासरत का, गलील का जो है वो इबादत खाने के अंदर यूसुफ और मरियम जब वो बाकायदगी के साथ अपने लोकल चर्च, लोकल इबादत खाना में वो जाया करते थे। क्या आपको पता है आपका लोकल चर्च कौन सा है? ठीक है, कई दफा कई लोगों को अपने लोकल चर्च का मालूम नहीं है, अपने लोकल सिनेगोग का पता नहीं है। यह मरियम और यूसुफ को अपने लोकल इबादत खाने का पता था, और वो यीशु मसीह को दस्तूर जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का बनाया हुआ था कि हम माँ बाप होने की हैसियत से जो खुदा की शरीयत और उसका कानून है हम उसको फॉलो करेंगे, और कोई भी एक नागे के बगैर हम क्या करेंगे, जो है इबादत खाना में जाया करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिहाजा अजीज बहनों भाइयों, जो है वो कहां पर आपको नजर आता है, इबादत खाना में। और देखिए कि वो जहां पर उसने परवरिश पाई थी वो अपने दस्तूर के मुआफिक वहां गया है। यीशु मसीह ने नासरत में परवरिश पाई थी। कहां पर परवरिश पाई उसने? और जहां पर उसने परवरिश पाई थी वहां पर उसने उस इबादत खाना में जाकर अपने दस्तूर के मुआफिक क्या किया है, वो गया और पढ़ने लगा। क्राइस्ट का ये दस्तूर था कि वो शुरू ही से जब मौका मिलता पढ़ने का, जब मौका मिलता उसे कोई क्वेश्चन करने का, वो जरूर ही करता था। लेकिन जब 12 बरस की उम्र में उसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, ये क्वेश्चन यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे बाप के घर में होना जरूर है, बेटे के हम शक्ल बनो। किसकी मानन? वो क्या कहता है, मुझे अपने बाप के हां जरूर है, मुझे अपने बाप के हां। तो मैंने ही तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है, जरूर है। आमीन। चनाचे अगर हम ये बात करते हैं कि मुझे यीशु मसीह की मानद बनना है या बेटे के हम शक्ल बनना है, तो मैंने जहां उसी की एक बात को आपके सामने रखा है। ये एक छोटा सा तरीका है, ये एक छोटा सा वे है। कोई इसको लेकर जो है वो पब्लिक वर्शिप में यीशु मसीह जो है आपको नजर आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे खानदानों में ये बात जो है वो बहुत कम है कि घराने समेत जो है पब्लिक वर्शिप में आना। यीशु मसीह का ये दस्तूर था, उसके घराने का ये दस्तूर था कि हमें इबादत खाना के अंदर जो है वो जाना ही जाना है। अगर मैं यरूशलेम में हूं तो मुझे कहां पर जाना चाहिए? हैकल में। अगर मैं नासरत में हूं या कफरनहूम में हूं या गलील में किसी भी जगह के ऊपर हूं तो मुझे कहां पर जाना चाहिए? बोलिए, इबादत खाना में वो जाना चाहिए। अजीज बहनों भाइयों, यीशु मसीह यह 12 साल की उम्र में जो बात उसने कही, क्या तुम्हें मालूम न था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है? वो 18 साल के बाद भी इस बात को नहीं भूला कि 23 साल का हुआ तो बाप के हां होने को वो कभी भी नहीं भूलता। प्रेज द लॉर्ड। चनाचे मैं क्यों जो है वो इबादत खाना में जाऊंगा, मैं क्यों इबादत के लिए खुदावन के पास जाऊंगा? बेटा कहता है कि मुझे बाप के हां होना जरूर है, तो बेटे का हम शक्ल क्या कहे? बेटे का हम शक्ल क्या कहे? कहिए जरा, मुझे बाप के हां होना। एक दूसरे को कहिए, मैं बार बार कहूंगा, मुझे बाप के हां होना जरूर है। कहां होना जरूर है? मुझे किसी और की तरफ जाने की ना ये दादा के घर में जाना जरूर नहीं है। ठीक है, कई दफा कहते हैं नाने के घर में जाना जरूरी है, दादे के हां जाना, ठीक है, मासो या पुप्पो चाचे ताए के हां क्या है? जरूर है। मुझे नानों के घर जाना है, मुझे दादों के घर जाना, ठीक है, इसकी जरूर है। देखिए यीशु मसीह से पूछो तुझे कहां जाना जरूर है? हाँ जी।
मुझे बाप के यहाँ जाना रहना जरूर है। हालेलुया। 18 साल के बाद भी वो इस बात को नहीं भूला। आप अपने बच्चों के अंदर इस तरह पर इंजेक्ट कर दीजिए, आप अपने बच्चों के अंदर ये डाल दीजिए। पेरेंट्स सुनिए, अगर आपने अपने बच्चे को जो है हाथ पकड़ के जो है आप चर्च का जो है दीदार दिया है, ये 18 साल के बाद भी जब वो जवान होगा तो इस बात को नहीं भूलेगा। इसलिए तो जैसे सुलेमान ने कहा जो है इसराफ पर तरबियत कर, वो बूढ़ा होने पर भी क्या करेगा, वो नहीं मुड़ा यीशु, वो नहीं मुड़ा यीशु। 12 साल का जो है वो उसको साथ लेकर गए, और जो 30 साल का है वो अपना उसने दस्तूर बना लिया। हमारे बेटी और बेटियों का क्या दस्तूर है? सोने का, जो है वो मोबाइल देखने का, टीवी देखने का, ठीक है, बातचीत करने का। हमारा दस्तूर क्या है? ये आपको दस्तूर बनाना होगा, ठीक है। ये यीशु मसीह के हम शक्ल बनने के लिए, बेटे की मानद बनने के लिए क्या करने की जरूरत है? बोलिए। बेटे के हम शक्ल, किसके हम शक्ल? बोलिए। यीशु मसीह खुदा बाप किसको देखेगा? बेटे को देखेगा। एक तरफ बेटा इधर है, दाहिनी तरफ बैठा है बेटा, वो बेटे को देखेगा और फिर क्या करेगा? वो मुझे देखेगा। इमरान थोड़ा सा काम नजर आता है, ओए उस दिन अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? मुझे जो है इन बातों को जो हमारे सामने है हम उसको तो पकड़ लेना। जो बातें यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर जाहिर हुई हैं, जो वो करता रहा इस जमीन के ऊपर, मैं उसको आइंदा दिनों में लेकर आ रहा हूं, ठीक है, उसको हम पकड़ लें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दरअसल वो बाप के हाँ होने को, इस बात को वो बयान कर रहा है, कनेक्शन को, रिलेशन को। बाप के हाँ होना जरूर से मुराद उसके रिलेशन में रहना चाहता हूं, मैं उसके कनेक्शन के अंदर रहना चाहता हूं, मैं उसके इंटरेक्शन के अंदर रहना चाहता हूं, मैं उसके तल्लक के अंदर रहना चाहता हूं, मैं उसके राबते के अंदर रहना चाहता हूं। जब मैं इबादत में आता हूं तो मैं उसकी कनेक्शन के अंदर, मैं उसके राबते के अंदर आना चाहता हूं। हालेलुया। अब ये देखना होगा कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है पब्लिक वर्शिप को कितनी अहमियत दी हुई है। अब गौर से सुनिए, कई लोग कहते हैं कि पब्लिक वर्शिप यानी इज्तिमाई इबादत या कलीसियाई इबादत की कोई जरूरत नहीं है या कोई अहमियत नहीं है। कई ऐसे लोगों का ये सोचना है या ख्याल करना है कि कोई जरूरत नहीं है कि खुदा के घर में जाने की, खुदा की कलीसिया में जमा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है वो क्या करेंगे, घर में बैठकर भी जो है क्या कर सकते हैं, खुदा की इबादत कर सकते हैं। हम घर में बैठे बैठे ही, जो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही जो है वो इबादत कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपना दस्तूर बनाया हुआ था इबादत खाने में और हैकल में जाने का। अगर वो बना सकता है तो हमें क्या तकलीफ है? अगर वो उसने बनाया हुआ है तो हमें जो है इसकी समझ क्यों नहीं आ रही है? अगर वो करता है तो मुझे ना करने की क्या जो है वो क्या मसला है? या ना कर मैं उसके बेटे के हमशक्ल बनना क्यों नहीं चाहता? लिहाजा अजीज बहनों भाइयों, मुझे क्या करने की जरूरत है? मुझे अपने लोकल चर्च, मुझे अपनी जो है वो मकामी चर्च के अंदर जाने की जरूरत है। जिसा यीशु मसीह अपने लोकल इबादत खाना में वो जाया करता था, उसका दस्तूर था, और हैकल में भी वो ईद के दस्तूर के मुआफिक वो जरूर ही वहां पर वो जाया करता था। आमीन। इसलिए अगर कोई शख्स की ये राय है या वो इस तरह का सोचता है तो ये जो है वो ये कह रहा है कि मैं बेटे के हम शक्ल बनने का इनकार कर रहा हूं, मैं बेटे का हम शक्ल नहीं बनना चाहता, या मैं मसीह की मानद नहीं बनना चाहता। हाथ खड़ा कीजिए, कौन है जो यीशु मसीह की मानद बनना चाहता है? अगर कोई यीशु मसीह की मानद बनना चाहता है तो उसका मतलब यह है कि वो पब्लिक वर्शिप में जाया करेगा। आमीन। वो क्या किया करेगा? जो है वो इज्तिमाई इबादत का हिस्सा बनेगा। घरों में करते हैं करते रहिए, जो है भीड़ में करते हैं करते रहिए, जो है कहीं पर भी आप जाकर इबादत करते हैं करिए, लेकिन जो है इस दिन में
जब यीशु मसीह जी उठा है, जिसका दस्तूर यह कलीसियाओं ने बनाया है, जिसका दस्तूर बुजुर्गों ने जिसकी बुनियाद रखी है, जिसकी बुनियाद वो रसूलों ने रखी है, हम इसका क्यों डिनाई कर रहे हैं? हम इसका क्यों इसको रद्द अपनी जिंदगी में कर रहे हैं? तो आपको इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इबादत खाना में जाकर क्या किया जाता था? वहां पर हम्द की जाती थी, वहां पर जिक्र किया जाता था, वहां पर शुक्र किया जाता था। आमीन। जब दाऊद ने खैमा लगाया तो दाऊद ने इन तीन चीजों को सामने रखा कि वो खुदा की हम्द करेंगे, उसका जिक्र करेंगे और उसका शुक्र करेंगे। लिहाजा यीशु मसीह अपने खुदा की इबादत करने में, हम्द करने में, शुक्र करने में और उसका जिक्र करने में वो क्या करता था? वो जाया करता था। आप इबादत करने के लिए किस अंदाज के साथ आते हैं? आपको इल्म होना चाहिए कि मैं यहां पर क्या करने के लिए आया हूं। मैं उसकी हम्द करने के लिए आया हूं, और इसलिए बगैर दाएं बाएं आगे पीछे देखने की बजाय आपको क्या करने की जरूरत है? आपको गीत गाने प्रस्तुत करने की जरूरत है, और फिर आपको क्या करने की जरूरत है? उसका शुक्र करने की जरूरत है। ठीक है, क्या करने की जरूरत है? बोलिए। उसका शुक्र करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीज बहनों भाइयों, आपको उसका जिक्र करने की जरूरत है। जब आपको गवाही का मौका मिले तो आप उसकी गवाही दीजिए, उसका जिक्र कीजिए, क्योंकि उसकी लिखा है कि मसीह की गवाही नबूवत की क्या है? वो रूह है। आप जानते हैं कि क्राइस्ट ने सब्बत के दिन 7 मौजज़ात किए हैं। सब्बत ही के दिन में, आमीन, 7 मौजज़ात किए। ठीक है, सब्बत के दिन। और आप जानते हैं एक कुबड़ी औरत है जो वो आई, सब्बत के दिन आई थी, 18 बरस से कुबड़ी थी। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया? उसे अपने पास बुलाया और उसका कुबड़ापन क्या कर दिया? दूर कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा कि 18 साल से इब्लीस ने इसे जकड़ा हुआ था और आज सब्बत के दिन ये आजाद हुई है। प्रेज द लॉर्ड। एक शख्स का सूखा हाथ था, यीशु मसीह ने क्या किया? उसके सूखे हाथ को क्या कर दिया? वो उसे सीधा कर दिया, अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ और उसके सूखे हाथ को उसने शिफा दी। आपको मालूम है एक 38 बरस से वो बैत हस्दा में पड़ा हुआ था, वो कब शिफा पा गई उसने? लेकिन वो सब्बत की बाइबल मुकद्दस में लिखा है उससे शिफा दी, वो गया वहां पर। हालेलुया। और अजीज भाइयों, सब्बत के दिन, मेरा मतलब कहने का, जब यहूदी सब्बत के दिन वहां पर जमा होते थे, क्राइस्ट ने कोई ऐसा दिन नहीं छोड़ा। अगर यरूशलेम में तो कहां पर? बोलिए, हैकल में। अगर किसी और जगह के ऊपर है तो वो कहां पर है? इबादत खाना में। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं या किसी भी तकलीफ में हैं, आपको सेहत की जरूरत है, आपको बरकत की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, ये डे आपके लिए हीलिंग का और ब्लेसिंग का सबब बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो जो सब्बत का मालिक है वो कहां पर होता है? इबादत खाना में। जो सब्बत का मालिक था वो कहां पर होता था? हैकल में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए अजीज भाइयों, यीशु मसीह ने इज्तिमाई प्रस्तुत को, कलीसियाई प्रस्तुत को क्या किया है? वो रद्द नहीं किया है। उसे कभी भी घर में नहीं गुजारा या भीड़ में नहीं गुजारा या किसी घर के अंदर नहीं गुजारा। और मैं क्या करता हूं, चूंकि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं जो चाहूं करूं, नहीं, बल्कि वो क्या करता रहा? खुदा की कानून और आइन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीज भाइयों, जब कोई शख्स वर्शिप करने के लिए आया है तो उसका मकसद क्या है? बोलिए, वर्शिप करना। क्या करना? वर्शिप करना। इबादत खाना में आया है तो क्या करना है? बोलिए, इबादत खाना इबादत करने के लिए। ये 2 घंटे गुजारने के लिए नहीं आ रहे हैं हम। ठीक है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। ठीक है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे नहीं।
बल्कि बाप के साथ तल्लक बनाने के लिए हम आए हैं। आप किस फोकस के साथ आए हैं? बाप के साथ तल्लक बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, फेलोशिप करने के लिए जो है वो आप आए हैं। आप जानते हैं पौलुस और उसके साथी वो ढूंढ रहे थे दुआ करने के लिए, दुआ करने की जगह को ढूंढ रहे थे, उनको एक जगह मिल गई। आमीन। और वहां पर आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? वहां पर लिदिया का जो है वो दिल खोल गया और देखते देखिए फिलिप्पी जब वो बच गया। वो ढूंढते थे, आमीन, दुआ की जगह को ढूंढते थे पौलुस और सिलास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह ढूंढिए यह है ताकि यह है आप अपने बाप के साथ तल्लुक के अंदर आ जाए। हम जो है शुक्र करते चलो यार आज यह है आराम का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, मौज करें। नहीं, ये तो जो है वो आराम का दिन है, तसल्ली का दिन है, शिफा का दिन है, बरकत का दिन है, सलामती का दिन है, कुव्वत पाने का दिन है, रहाई पाने का दिन है, मसीह के साथ मुलाकात करने का दिन है, बाप के साथ तल्लक बनाने का दिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आप गौर से सुनिए, इसने दस्तूर क्यों बनाया? यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अगर वो इबादत खाना में जाता, हैकल में जाता, तो ऐसे नहीं जाता था। ये लिखी पड़ी बातें हैं। आमीन। आप मलाकी की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत। देखो देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो आएगा, रब्बुल फाज फरमाता है। आमीन। क्राइस्ट ऐसे नहीं आता इबादत खाना में, हैकल में। आमीन। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह जब हैकल में गया है उसने सफाई की है, सफाई और सुथराई की है ताकि ये पाक हो जाए, ये साफ हो जाए। आमीन। कोई हैकल में जाए तो कोई बीमार ना रहे, कोई गैर महफूज ना हो। प्रेज द लॉर्ड। वो खुदा से दूर ना हो, पाक करता रहा। बाइबल का वो खुदावन जिसके तुम तालिब हो नागहान अपनी हैकल में क्या होगा? आ मौजूद होगा। ये क्राइस्ट के हवाले ये बात मलाकी ने कही है। वो क्या करेगा? नागहान जिसके तुम तालिब हो, अहद का रसूल जिसके तुम आरजूमंद हो, वो आएगा। और कैसे आएगा? नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। आप जानते हैं कि शैतान ने क्या चाल चली? गौर से सुनिए। जब यीशु मसीह को आजमा रहा था, उसे कहां पर उठा कर ले गया? हैकल के कुंगरे पर उठा कर ले गया। उसे क्या कहा? छलांग लगा। क्या करने लगा? उसे छलांग लगा, ताकि जब छलांग लगाएगा तो जो नीचे बैठे यहूदी वो क्या करेंगे? उसकी बाइबल लिखा है फरिश्ते उसको क्या कर लेंगे? उठा लेंगे कि उसको ठेस ना पहुंचे, उसे चोट ना आए। तो लेकिन साथ ही साथ यहूदी जो है वो नारा लगाएंगे कि अहद का रसूल आ गया। शैतान ने ये चालाकी खेलने की कोशिश की, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है वो शरीयत के मुताबिक, खुदावन के असूल के मुताबिक जो है वो खुदा की हैकल में आया है। आमीन। उस दस्तूर के मुआफिक आया है। जो है ये कोई ऐसे जो है वो शैतान के चाले के साथ नहीं आया है, बल्कि जो है वो खुदा के दस्तूर के मुआफिक, खुदा के असूल के मुताबिक, मुझसे शरीयत के मुताबिक जो है वो शरीयत को पूरा करने के लिए जो है वो नागहान वो हैकल में आ मौजूद हुआ। और उसे आकर ये कहा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हो गया। और उन्होंने इस बात को नहीं जाना तो नहीं जाना, लेकिन हम तो जाने, हालेलुया, हम तो समझें। प्रेज द लॉर्ड। वो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा जिसके तुम तालिब हो। वो आया इस जमीन के ऊपर, वो इबादत खाना में गया, वो हैकल के अंदर गया ताकि लोग उसके तालिब हों। और वो खुद भी अपने खुदा का तालिब हुआ और अहद का रसूल अपने खुदा का तालिब हुआ।
और उसको देखने के लिए मुश्ताक थे कि वो आएगा हैकल में। वो आता रहा, उसने कोई सबक जो है वो मिस नहीं किया है, वो कोई जो वर्शिप डे उसने वो मिस नहीं किया है, ताकि लोग उसको जान जाएं। तो इन बातों से करके क्या दिखाता है? मुझे उसके घर की गैरत खा गई। प्रेज द लॉर्ड। कि उसको खुदा के घर की गैरत खा जाती है, कि उसे मालूम हो कि मुझे खुदा के घर के अंदर रहना है। जब खुदा के घर के अंदर रहना जब पसंद नहीं है, खुदा के घर में जाना पसंद नहीं है, खुदा के घर में जो है कदम रखना जब पसंद नहीं है, तो फिर क्यों कर गैरत खाएगी? जो जाते हैं उसको गैरत खाती है, जो उसके हाँ आते हैं उसको गैरत खाती है। जिन्होंने गैरत खाएगी कैसे जब हमने आना नहीं है? अजीज बहन भाइयों, हमें किसकी मानद बनना है? बोलिए, मसीह की मानद बनना है। मसीह का दस्तूर क्या है? बोलिए, इबादत खाना में जाना, उसका दस्तूर क्या है? हैकल में जाना। मैं यीशु मसीह की मानद बनूंगा। आज से ये अहद कीजिए, आज से ये इरादा कीजिए कि मैं मसीह की मानद बनूंगा, मैं मसीह की तरह कहूंगा। जो कुछ मैंने अपनी मसरूफियत रखी हुई है, मसरूफियत का होना ही क्यों, ये तो दिन ही उसका है। This is the Lord's day. Amen. ये कौन सा दिन है? बोलिए, ये खुदावन का दिन है। जी उठने के बाद ये इस दिन को रसूलों ने, बुजुर्गों ने ये मुकर्रर कर दिया है क्रिश्चियनिटी के अंदर कि इस दिन में हम अपने खुदा के तालिब होंगे। आमीन। और ये दिन हमें खुशी और शादमानी बख्शेगा, हमें ये बरकत देगा। इसलिए आप अपनी जिंदगी के अंदर इसका दस्तूर बना लीजिए, अपने खानदानों समेत ये दस्तूर बना लीजिए। मुझे किसकी मानद बनना है? बोलिए, फिर से कहिए, किसकी मानद? बेटे के हम शक्ल। किसके हम शक्ल? बोलिए, यीशु मसीह के हम शक्ल। आमीन। ताकि वो क्या ठहरे? बहुत से भाइयों में पिलौठा ठहरे। ये खुदा ने इस जमीन के ऊपर ऑफर जारी की है। ये ऑफर पूरी दुनिया के लिए है कि मेरा बेटा इकलौता है, मैं इसे पिलौठा बनाना चाहता हूं। लेकिन उस सूरत में जब कोई शख्स, कोई बेटा या बेटी मेरे बेटे का हम शक्ल होगा, तो मेरा बेटा पिलौठा बन सकेगा। अगर यह कोई बेटे का हम शक्ल नहीं है, तो वो क्यों कर आसमान की बादशाही में दाखिल होगा? ये आज से ये अहद कीजिए कि मैं बेटे का हम शक्ल बनूंगा। आमीन। इस इरादे और यकीन और उम्मीद के साथ अपने सरों को झुकाइए।